बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की शुरुआत करते हुए एक रंजो दुख, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से कुछ ऐसी खबर थी कि हम अगर उसको ना शेयर करते, यकीनन अर्ली इन द मॉर्निंग है तो बड़ा बुरा लगता। एक और लाश, एक और बंद दरवाज़ा और एक और बेहिसी की पहचान और एक और लाश मिलते हुए एक और मौत हमने देखी। और वही अफसोस जो हमने कुछ अर्सा पहले यानी 3 हफ्ते पहले आयशा खान साहिबा किया था, हुमैरा असगर का, हमें बड़ा अफसोस हुआ। उनकी तकरीबन 2 हफ्ते से लेकर कहते हैं कि 1 महीना पुरानी लाश उनके अपार्टमेंट से मिली, इत्तेहाद कमर्शियल से, DHA फेज 6 में 4थे फ्लोर पे वो रहती थी। और जब हमारे मकान जो है, क्योंकि उन पर केस था, किसी भी चलो वो जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो गए तो दरवाज़ा तोड़ा और देखा, खटखटाया, किसी ने खोला नहीं तो देखा कि उनकी लाश पड़ी है। जिनका ताल्लुक लाहौर से था, अकेली वो रहती थी, यहाँ पर वो काम करती थी, आपने उन्हें एक रियलिटी शो में भी देखा होगा। लेकिन इससे अखस ये होता है कि अब जब कोई कॉल करता है, मैसेज करता है, हम कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, हम कहते हैं कि मैं जब टाइम मिलेगा कॉल कर लूँगा। ये सिर्फ बहाने नहीं है, अब ये बेहिसी का एक नया रूप है। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हुमायूं बेहिसी भी, और मेरे ख्याल से जो दूसरी चीज़ है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। हम लोग अब लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। बहुत इनर सर्कल जो है सिर्फ उन्हीं से जो है कम्युनिकेशन होती है। लेकिन आई जस्ट डोंट नो, इन लोगों का कोई इनर सर्कल भी नहीं होता, कोई सिबलिंग्स भी नहीं होते, कोई पेरेंट्स भी नहीं होते, कोई और चीज़ भी नहीं होती। कि ये प्रोफेशन शायद हमारे लिए ऐसा गुनाह बन गया है कि आप मीडिया में हैं तो इसलिए आपके साथ ताल्लुक रखना अब ठीक नहीं है। यार मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या चीज़ जो है वो होती जा रही है। हम लोग ये खबरें जो है वो कुछ अरसा पहले तक, इवन 2-3 साल पहले तक भी बाहर के ममालिक की सुना करते थे और हम कहते थे कि हाँ देखा, इसीलिए वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, हाँ देखा इसीलिए वो सेफ नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फैमिली सिस्टम है, यहाँ पे फ्रेंडशिप्स हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इवन कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे ममालिक में ज़िंदगियाँ इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि वो आपकी कुछ लाश भी पड़ी हुई होगी या बेहोश पे आप हो रहे होंगे तो वो कहेंगे खुद ही उठ जाएगा और ऊपर से गुजर के चल जाएंगे। कल ही मैं और हुमायूं ये बात कर रहे थे और पाकिस्तान को इस हवाले से हम बहुत बेहतर मुल्क जो है वो कंसिडर कर रहे थे। लेकिन आई जस्ट डोंट नो, मुझे तो इस तरह की खबरें देख के इतना शौक लग रहा है कि ये मतलब ये हो कैसे रहा है। ठीक है, हम समझते हैं कि बाहर के ममालिक में वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज़, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे कल्चर को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, फैमिली सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे चीज़ हो रही है कि 1-1 महीने, 2-2 हफ्ते पुरानी जो है वो डेड बॉडीज़ पता लग रही हैं। और वो भी किसको पता लग रही है? मालिक मकान को। जब वो पूरा 1 महीना गुजार के अपनी पैसे जो है वो लेने आ रहा है, तो किसी ने इस बीच में उनको कॉल नहीं की, किसी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं सोचा कि आप ठीक है नहीं ठीक। हुमायूं, इवन ये कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, स्टिल हमें किसी के साथ राब्ता ना हो रहा हो तो सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, कॉल करने की, अगर हलीमा ये आप किसी और शहर में हो, जैसे कराची जैसे फास्ट गोइंग शहर में, जहाँ पर हर कोई अपने गोल अचीव करने पे है, अपने काम से काम रखों पे है कि अपने काम से काम रखो, हर किसी की दौड़ बड़ी मुश्किल है, इस तेरी दौड़ में शायद कोई भूल जाता है तो रिश्तेदार तो याद रहते, अपने तो हमेशा आपको याद रखते हैं। तो क्या सिर्फ इससे ये साबित होता है कि जब तक आप सामने हैं, जब तक आप मौजूद हैं, जब तक आपसे फ़ायदा है, जब तक आप कोई आइडेंटिटी उनके सामने, तभी आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। ये बेहिसी खून का सफ़ेद हो जाना, ये क्या किस चीज़ की अलामत है? अगर मैं आपको हदीस के मफ़हूम बयान करूँ, 5986 और 5984 जो कि सही बुखारी में है, उसमें पहला जो हदीस है वो ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम अब जो है सुलह रहमी करो, मैं तुम्हारा रिस्क कुशादा करूंगा, मैं तुम्हारी उम्र दराज करूंगा। फिर एक और हदीस में आता है जो 5944 है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये साफ कह दिया है कि तुम जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करेगा, जो रिश्तेदारों से ख़त्म करेगा, उसको मैं जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। मफ़हूम बयान करूँ, उसे मैं जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। सो हमारे दीन में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो रिश्ता जोड़ने वाले थे, लोगों के साथ हुस्न सलूक
करते थे, द वे ही वॉज फेमस फॉर, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमान नहीं भी है उनमें फेमस है अपने सुलह रहमी पर, अपने हुस्न अखलाक पर, लेकिन वो चीज़ वो एलिमेंट हमसे जा चुका है। हम जैनब की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जैनब, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? हलीमा, आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है और मैंने वो ब्रांड भी देखी है जहाँ से आपने ये लिया है। थैंक यू सो मच। मुझे सुबह सुबह ही हर किसी ने बहुत ज़्यादा कहा कि जी आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। रुबेल ने खास तौर पे कहा कि मुझे बताया आपने किधर से नहीं है, तो मैंने कहा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानना चाह रहे होंगे, इसलिए मैंने स्टोरी जो है वो लगा दी थी। जैनब क्या बना रही हैं आज? आज हम जिंगर बर्गर बनाएंगे माइटी सॉस के साथ। जिंगर बर्गर बनाएंगे मायोनीज सॉस के साथ। माइटी सॉस के साथ। मुझे लगता है फ्लू है तो शायद नहीं, आवाज आ गई थी, आवाज आ गई, थोड़ा सा मसला था। अच्छा, हमारे एक कान में जाहिर है एक कान हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक कान इस्तेमाल करते हैं, तो वेरी वेरी नाइस। वापस आके आपसे पूछेंगे इस बेहिसी का ताल्लुक किस चीज से है? क्या सिर्फ सामने रहने से ही आपका रिश्ता रहता है और जब आप दूर चले जाते हैं, या खास तौर पे क्या इस प्रोफेशन से कोई गिला है? क्योंकि हमने ये देखा है इस प्रोफेशन में आप तन्हा रह जाते हैं। अगर आप स्ट्रगलिंग है, आप मशहूर नहीं है, तो आप तन्हा है। अगर आप अचानक से मशहूर हो गए तो सब एक आप भी वो भीड़ आपके पास है। ये क्यों होता है? छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम ज़ैनब का नोट जो है वो लेना चाह रहे थे इस बात के हवाले से कि हमारे माशरे में एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया और दूसरा बेहिसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग एक दूसरे का ख्याल करना छोड़ गए हैं। वो जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना, खून सफ़ेद हो जाना, खून सफ़ेद अब हम देख रहे हैं, वो सामने से देख रहे हैं लोगों का। और अब ये बात जो सवाल तुमसे मैंने जाने से पहले किया था कि क्या सामने रहना ही रिश्ते का कयाम होना उसी से ज़रूरी है? अगर आप सामने नहीं है तो रिश्ता इस ख़त्म, या ये मीडिया से कोई ताल्लुक है कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी इंडस्ट्री से जहाँ पर आप कहते हैं कि बस अब तो हाथ से निकल गए, अब तो क्या इनको पकड़ना? अच्छा, मेरे थोड़ा सा एक है कि बेहिसी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बेहिसी मुझे ये लगती है कि बहुत ख़तरनाक एक बीमारी है जो हमें नज़र नहीं आती और हमें अंदर अंदर से जो है वो ख़त्म कर रही होती है, क्योंकि लोगों के रवैयों की वजह से ही हम इस तरह से बेहिस बन जाते हैं। हम खुद भी बेहिस हैं, कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर जो है ये बेहिसी का एलिमेंट है, क्योंकि दूसरों के रवैयों की वजह से हम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरा ये कि हम बहुत हसास होते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत हसास बनाया है, लेकिन उसका जो मिकदार है वो कम होता जाता है एज के हिसाब से, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। और मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये कहूँगी कि जैसे ही आपको थोड़ा सा फेम मिलता है, लोगों के भी मसले मसाइल होते हैं, लोगों की भी होती हैं वजूहत, लेकिन जिस इंसान को फेम मिलता है वो भी अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो बंदे को बंदा नहीं समझता और उसको ये लगता है कि नहीं अब हम सॉरी स्टॉप राइट देयर, स्टॉप राइट देयर। मुझे कभी-कभी जस्टिफाइड नहीं लगता, हालांकि जस्टिफाइड अभी भी नहीं है। हाँ। लेकिन ज़ैनब, आप इतने बुरी चीज से गो थ्रू करके जाते हैं ना कि वो लोग जो आपको ट्रैश समझते हैं, मी एंड हलीमा बीन देयर, डन दैट। हम लोग भी जब हम लोग देखो, हमने सबने दोनों ने मीडिया स्टार्ट किया है, हमें लोग इस तरह समझते हैं कि वी आर जस्ट डस्टबिन और आप कर सकते हैं, और आप इतना ह्यूमिलेट होते हैं कि आपको होता है कि नाउ दिस पर्सन, नाउ आई विल शो देम, जो कि गलत है। लेकिन इसमें एक चीज है, बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत खराब भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको मेरे ख्याल से अब वो दौर आ गया है जिसपे आपको जैसा, सॉरी टू से, जैसा मुंह होता है ना वैसा ही आपको आगे से ना चिपेड़ बिल्कुल सही, ऐसे तो जैसे जिस बंदे ने आपके साथ गलत किया है, जिस बंदे ने आपको टैंट्रम्स थ्रो किए हैं, आप उसके साथ बुरा करें, लेकिन बाकी सबके साथ ना करें। मुझे आपको पता है, हमें आजकल एक एक्ट्रेस है बड़ी पसंद आई हुई है, हम सब उनके बारे में बात कर रहे होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी, मोमिना इकबाल। उनका मैं कल एक इंटरव्यू देखी थी, उन्होंने कहा जी एक बहुत सीनियर एक्टर है, मैं उनके लिए उठ के खड़ी हुई, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, और फिर बाद में जो है वो जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए तो मैंने उनसे बात नहीं की। हालांकि मैं और बाकी सब एक्टर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मेरे ख्याल से वो जो एलिमेंट है ना कि जो आपके साथ बुरा कर रहा है आप भी उसके साथ वैसे ही करें। लेकिन मुझे मेरा इसमें बहुत डिफरेंट, हर इट्स वेरी सब्जेक्टिव। जैसे मैं 3, 4, 5, 6 मौके लोगों को देता हूँ, और ये आप लोगों को देखा है आपने कि आई गिव सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस। मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, पर मेरी ये फितरत है कि मैं कहता हूँ नहीं यार, हो सकता है इसने किसी रीजन की वजह से किया, और जब मुझे लगता है कि नहीं ये तो इंसान ही ऐसा है, फिर मैं कहता हूँ ये इंसान बुरा
नहीं है, इसकी में कुछ चीजें बुरी हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस इज बेटर। सर्कल छोटा होता जाता ये है मीडिया ना। वाली बात बताऊं, इम्तियाज ने बड़ी अच्छी बात की और मैं इसको बड़ा डिफरेंट अंदाज में पेश करता हूँ। जैसे मैं भी हूँ और मैं और हलीमा भी ये करते हैं कि हमें अक्सर इस बात का ताना मिलता है कि ओ आप तो टेलीविजन पर आते हैं ना, तो आपका हाँ, ये रवैया इस वजह से है। इसलिए। तो आप हैरान हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरा रवैया मेरे प्रोफेशन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। आप क्योंकि एनजीओ में काम करते, आप तो पैसे फेंक देते होंगे, लोगों को दे देते। इज दैट ट्रू? आप तो बैंक में काम करते हैं, आपके पास तो बहुत पैसा होगा। इट्स एग्जैक्टली द सेम वे, राइट? सो अगर हम मीडिया में हैं तो हमारे अंदर एहसास, कहते हैं ओ मीडिया वालों में तो एहसास ही नहीं उस होता। सिचुएशन का उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं कि हाँ दिमाग तो इसका इसलिए खराब है ना, टीवी पे आती है, यही बात इसलिए ये कर रही वेरी है। राइट। और यहाँ तक कि जो लोग ड्रामे देखते भी हैं, ड्रामे हर तरह के आते हैं। आप हमें ये कहते हैं जब कोई किसी की इज्जत नहीं करता ना, कहते हैं हाँ वहां पे भी ड्रामों में कोई इज्जत नहीं करता ना, तो ये भी वैसे ही है। हाँ, और जो थोड़ा सा ये भी होता है कि जो कैरेक्टर्स हमें मिल रहे होते हैं ना, लोग उससे भी जोड़ते हैं कि अच्छा इसने नेगेटिव किया है तो ये है भी ऐसा ही। हाँ, और लोग भी कितना अरसा उसको हम एज अ फैन भी हम कितना उसको कर रहे होते हैं कि हालांकि हम उस इंसान से मिलते हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उससे। और इस मीडिया से सबसे बड़ा जो मुझे एक आखिरी बात करूंगा, फिर अपने मेहमान को बुलाऊंगा। मुझे एक अच्छी बात लगी, कल मावरा हुसैन ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अगर रीच आउट करना चाहता है, मुझे थोड़ा जानता है या बहुत ज्यादा जानता है, आए मुझसे बात करिए। बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट दूसरे वाक्य से हम कुछ सीख रहे हैं, और हम सब आर्टिस्ट को, सबको ये सीखने की सख्त जरूरत है। एंड कुडोज टू यू मावरा दैट यू हैव सेड समथिंग सो पॉजिटिव। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे। एंड सेइंग दैट, उसने कहा कोई एनीबॉडी कैन कम एंड रीच आउट टू मी। आपने ये बड़ी अच्छी बात की, मीडिया इंडस्ट्री से कोई भी ऐसा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको एक बहुत प्यारे मेहमान साथ मिलवाऊंगा, मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने कहा था, याद है हुमायूं ने एक बार पहले भी कहा था कि मुझे मेरी कोई उस्ताद है और मेरे दिल के बहुत करीब है, जुड़वा बहन समझ लें। आपको किसी से बात करवाऊंगा और उनकी भी बहुत अच्छी दोस्त है। आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें उनसे बातें करेंगे तालीम और तरबियत के हवाले से। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस नोट के साथ हम अपनी सारी जो कन्वर्सेशन है उसको यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एंड करेंगे। जाहिर है जो हमारी गेस्ट आएंगे उनसे लेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी, लेकिन हम इसको कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि किसी का भी आपको लग रहा हो कि वो ठीक नहीं है या वो अपनी प्रॉब्लम भी इवन शेयर नहीं करना चाहता, एटलीस्ट कोशिश करें कि वहाँ उनके साथ मौजूद हों, उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। ये चीज़ जो है वो मैंने हुमायूं से काफ़ी सीखी है कि जब हुमायूं जो है वो किसी के साथ खुशी में हो ना हो, किसी के साथ बात करे, किसी को कॉल करे, किसी को मैसेज करे ना करे, लेकिन जब भी इसको पता लगता है कि कोई भी बंदा थोड़ा सा परेशानी में है तो हुमायूं जो है वो एक्स्ट्रा कॉल्स करता है। और उसको जैसे अगर हफ्ते में एक दफ़ा बात हो रही है तो हुमायूं दिन में एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करेगा उससे बात करने की। तो इस तरह के लोगों को अपने इर्द गिर्द ढूंढें, आइडेंटिफाई करें, उनके साथ साथ रहें कि अगर खुशी में वो आपके साथ हैं या नहीं है, गम की सिचुएशन में वो हमेशा आपके साथ। स्वीट ऑफ यू, बट नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत जगहों पे नहीं करता हूँ। मैं मेरी भी अना आ जाती है, कोशिश तो करते हैं ना, एटलीस्ट कोशिश करते हैं करूँ। और ये अना बड़ी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता फरमाए और मैं सबके लिए अच्छा साबित हो सकूँ। आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ बहुत प्यारी सी मेहमान से, और हमारी मेहमान जो है बहुत खूबसूरत दिल की मालिक, और मेरे पास बहुत सारे वाक़यात हैं उनके साथ। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, और तब पढ़ाया जब मैं बहुत बड़ा हो चुका था, यानी कि मैं ग्रेजुएशन में था और यूनिवर्सिटी लेवल 2 दफ़ा अकाउंटिंग जो है वो पढ़ाई। और मेरा क्योंकि मैथ्स बहुत वीक था और बहुत ज़्यादा वीक था, मैंने बेसिक में मैथ नहीं पढ़ा हुआ था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। और अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन में अगर आपने रखा हुआ है तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो कि अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा तो आप खुद हाफिज समझे अपने आप को, और आप समझे कि आपने 2-3 सेमेस्टर की फीस रख ली और आपने 2-3 दफा उसको रिपीट करना है, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। आपको उसके बेसिक्स ही नहीं आते तो फिर आप एक्चुअली वो बेसिक भी समझाती थी, लेकिन वो इतना बेसिक जाना पड़ता उन्हें कि 2+2 भी उन्हें सिखाना पड़ता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मैंने जिंदगी के बहुत सारे मराहिल सीखे, अपने हर जिंदगी के मशवरे इनके पास गया, दिल खोल के रख दिया, प्लेट में रख दिया, बताएं क्या करूं, तो कहती बैठो अभी बताती हूँ। चने खाए साथ में और साथ में इनसे बातें की। मेरी बहुत प्यारी उस्ताद और मेरी बहुत प्यारी दोस्त, आई लव हर टू द कोर। लेडीज जेंटलमैन, मिस सहर जीस्त आज हमारे साथ मौजूद है टू एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठिए। प्लीज, थैंक यू।
कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी लग रही आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, आप और तो आप अभी भी एज बड़ा- यूजुअल ऑलवेज। हाँ जी, आप बहुत अच्छी लग रही है। Thank you. अच्छा मिस सहर, सबसे पहला सवाल हम इसी साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे एक इंसान बनाने के लिए। आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे उस्ताद का मेरा ख्याल है एक वैसे ही रोल जो है ना, अब हमारे यहाँ शायद उस तरह से लिया नहीं जाता, वरना जो उस्ताद का एक मेरा ख्याल है अल्लाह मियाँ ने अगर उसको कहा है कि माँ बाप से ऊपर का दर्जा है तो हमें उस रोल में आना चाहिए। हमें मुझे लगता है बीइंग अ टीचर, हमें उस्ताद का जो एक रोल है वो माँ बाप से ऊपर ही प्ले करना चाहिए। और जो कि इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली देखिए बच्चे इस तरह अदब करते हैं अपने उस्ताद का कि Exactly. आप यू कांट इवन इमेजिन। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला आज हमारा मौजू है ये बेहिस्सी क्यों हो गई है, ये खून सफेद क्यों हो गए। हम किसी का पूछते हुए हमें लगता है हम क्यों पूछे, उसने तो हमारा नहीं पूछा। देखिए मुझे लगता है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, आज आप एक फ़ोन पकड़ा दें एक 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, या शायद 2.5 साल के बच्चे को, जिसको माँ की जगह फीडर की जगह शायद मोबाइल चाहिए, तो आपने उसको ऐसा आइसोलेट कर दिया, रो रहा है, अच्छा इसको मोबाइल दे दो मैं अपने ये काम कर लूँ, अच्छा इसको फैमिली में ले जाना छोड़ दिया, फैमिली ट्रेडिशंस ख़त्म हो गए। तो वही बचपन से ही आपको जब इन चीज़ों से दूर कर दिया गया और अकेले आपको रहने की आदत पड़ गई अकेले ना। रहने की आदत, अब आप जो है ना इरिटेट होते हैं कि यार ये 4 लोग फैमिली में क्यों बैठे हैं। मतलब आपने रिलेशंस खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने शुरू कर दिया और आपको एहसास ही नहीं हो रहा। कहते वो तो वक्त जाया करते, और कभी आपको कहाँ एहसास बैठा ही नहीं होता होता। है। हाँ, आपको एहसास ही नहीं होता। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात आपने मैम की हम है। तो मैं सिर्फ एक बात करूं, हम तो घर बैठे हुए तन्हा होते हैं, हम अपने हाँ, मोबाइल अपने 4 फोन एक में लाउंज लगे में हुए बैठे हुए एक लाउंज में हम बैठे बात हुए नहीं कर रहे होते। नहीं बात कर रहे अच्छा, अक्सर जो है ना, अब हमने ये देखा है कि पहले कुछ सालों पहले तक, कुछ ज़माने पहले तक हमारे पेरेंट्स जो है वो बड़ा शुक्र अदा करते थे कि हमारे घर पे जी मेहमान आ रहे हैं। और मेहमान अब जो है मेहमान को एक वबाले जान समझा, जैसे ही So पता true, लगेगा so कि जी true. हम आ रहे हैं या कोई कॉल करके आए कहेगा, हाय। सबकी शक्लें सारे क्या काम लगेंगे मेरे सामने। मैं कहती हूँ और हम मुझे कहते होता हैं था वो सारे काम हमारे रह रह जाएंगे। जाएंगे और इनके सामने जो है वो अब बैठना पड़ेगा, सेट लगा। मैं कहती हूँ हमारे घर में दाल भी बनी होती थी ना, और कोई आता था हम खुश होते थे कि जी अगला बंदा भी खाएगा, खुशी से हम भी खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आजकल वो चीज़ें जो है चेंज हो गई। शायद यही वजह है कि बेहिस्सी जो है आने लगी। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी कन्वर्सेशन को जो है वो यहीं से जारी रखेंगे। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हलीमा और हमारे के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक और सुबह में तालीम और तदरीस के हवाले से बात करने के का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सब इस सारी चीज़ से कुछ न कुछ सीखें। मैम आपके पास आऊँगी। आपने ज़ाहिर हुमायूं को पढ़ाया, एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट जो है आप पढ़ाती हैं। ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं, कुछ ना कुछ अक्ल फहम समझ उनको आ चुकी होती है। आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, डू यू रियली थिंक कि बच्चे आजकल के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जिनको एथिक्स सिखाने की या इस तरह की चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, बस ये चीज़ा मुश्किल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ाने काफ़ी हो जाते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रेजुअली जो है ना हमारी जनरेशन वेरी अनफॉर्चुनेटली, जितनी अब उनको ज़रूरत है एथिक्स सिखाने की, और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब अगर 8:30 पे क्लास है तो डजेंट मैटर, हम 9 बजे आ रहे हैं, हम 9:30 आ रहे हैं, सो व्हाट, हम आ रहे हैं ना क्लास में। तो प्लीज़ टाइम मीन्स टाइम। इफ टीचर इज़ इन द क्लास यू आर नॉट सपोज टू कम एट 9। अच्छा फिर आप कह दें कि भाई एक्सक्यूज मी द टाइम वाज 8:30 एंड Oh इट्स my नाउ God, 9। आपने तो मुझे हाउ क्या डेयर कह यू, दिया? Back डोर door. बंद और बस आप बाहर। तो यार ये एटीट्यूड आपने, आई मीन सॉरी, कीप इट आउटसाइड फ्रॉम द रूम। फिर मैं तो बच्चों को आजकल जो स्पेशली आजकल तो मुझे लोग समझते हैं कि मैं शायद इस्लामिक टीचर ज़्यादा हूँ अकाउंटिंग टीचर का क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें तो यूट्यूब से भी पढ़ लेंगे शायद कहीं, लेकिन तरबियत जो मिसिंग होती जा रही है ना अनफॉर्चुनेटली घरों में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी, उस पर थोड़ा फोकस करने की बहुत सख्त। अच्छा मैं सर यहाँ पर एक बात बड़ी ज़रूरी है। मैं कल देख रहा था बड़ी प्यारी सी एक वीडियो, उसमें था डिसिप्लिन और डिज़ायर, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क हमें डिज़ायर होता है जब सुबह का 7:30 का अलार्म होता है। मैं बड़ी मज़े की बात आज करूँ, 7:30 का अलार्म होता है, हम कहते हैं स्नूज लगा दे, दैट्स आवर डिज़ायर कि गर्म बिस्तर है, सो जाए, 5 मिनट और सो जाए।
डिसिप्लिन ये है कि 7:30 बजा आपने आँख खोली, सो एग्जैक्ट। दैट इज डिसिप्लिन, और बनते वही हैं जो डिसिप्लिन को और फॉलो करते इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने आज तक अलार्म नहीं लगाया, आई नेवर एवर, चाहे 5 बजे ये तो फजर के, मॉमी ब्लेसिंग है ना, ये मॉमी पता नहीं ब्लेसिंग कैसी ब्लेसिंग है, लेकिन मैंने कभी अलार्म, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी अच्छा, मुझे अलार्म एक की। चीज आपसे पूछनी है, 25 साल एक इदारे को देना ये कोई छोटी और आम बात नहीं है, बहुत बड़ा लॉयल्टी का एक बेंचमार्क आपने सेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक लहू। हाँ। एक चीज़ बहुत ज़रूरी, 25 साल जिस चीज़ को दिए हो, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई है, हम बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन क्या अगर आपको, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, अगर आपको कंफर्ट जोन कहीं मिला है, आप कहीं पे सेट है, आपको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, तो क्या इस दौड़ में लगना ज़रूरी है कि फलाने को मिल गया है तो अब मैं भी वो करूँ, और आप जब दूसरी जगह जाते हैं आप एक हैसा कहते हो, ओ ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ, तो क्या ये भाग दौड़ में अपने भी रास्ता बदल देना क्या दुरुस्त होता है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, दो इट इज़, बट आई थिंक सो जहाँ आपकी कंफर्टेबिलिटी हो, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो, जहाँ आपकी और चीज़ों को कैटर किया जा रहा हो, आई थिंक सो वन शुड नॉट लीव। डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने क्यों नहीं लोग छोड़ा? मतलब आपने क्यों नहीं, मुझे कई दफ़ा जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया, मुझे बीच में था कहीं यहाँ मूव कर जाऊँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहरिया ने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया है द डे वन, इतना प्रोटोकॉल, मतलब लोग कहते हैं कि मेरी जो वर्क प्लेस है वो मेरा सेकंड होम है, मैं कहती हूँ बहरिया इज़ माय फर्स्ट होम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने बहरिया ज्वाइन किया, आई वाज यंग, आई वाज अनमैरिड, और बिल्कुल जस्ट अपनी कैरियर तो आपको उस यूनिवर्सिटी ने, निजी यूनिवर्सिटी ने आपको आपका शौहर भी दिया, शौहर भी दिया, और मेरा शौहर जब इस दुनिया से गया तो भी मेरी यूनिवर्सिटी मेरे साथ खड़ी थी। ये बात बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, और मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरी खुशियों में, मेरे गम में मेरे साथ इस तरह साथ दिया जैसे कोई शायद अपने फैमिली वाले भी। अच्छा, मुझे इससे एक सवाल है, एक छोटा सवाल मेरे से पूछते हैं, हलीमा आपको नहीं लगता कि अब मुझे इस चीज़ से एक चीज़ याद है, वो चली जाएगी वरना अगर सवाल कहीं और चला गया, मुझे अभी तक याद है जब आपके शौहर जो है वो उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो पूरी यूनिवर्सिटी में बसें भर के हम आपके उस तरह आए थे, सब अपनी अपनी, और एवरीबडी वाज देयर, मैंने जिसका नाम देखा वो उधर वहाँ मौजूद था। मुझे ये सिर्फ बताएं, क्या ये अपने रवैये से भी होता है कि आपका अपना रवैया कैसा है लोगों के साथ, तो उस पे दूसरों का रवैया भी, ये शायद थोड़ी सी सेल्फ हो जाएगी बटिंग टाइम, लेकिन यस, ये आपका बिहेवियर, आपका लोगों के साथ, मतलब मुझे, आप मेरी फ्रेंड लिस्ट देख लें, आप देख लें, मतलब यू आर माई स्टूडेंट, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बहुत। तो मेरी दोस्त लिस्ट में मेरे से बड़े से लेकर मेरे से जो यंग अभी एंटर हो रहे हैं, उनके सबके साथ दोस्ती है, बताया मैं फ्रेंड विद देम। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी को ये सोचना नहीं पड़ता, बल्कि वो ये कहते हैं कि यार चलो लेट्स गो टू दम। बल्कि मुझे अभी जो टाइटल मिला, मदर ऑफ बहरिया, इट्स अ बिग टाइटल फॉर मी, लेकिन आई रियली ट्राइड, एंड आई ट्राई टू हेल्प एवरीवन। मैम, आपने कहा कि जी ये चीज़ जो है आपके अंदर होनी चाहिए कि आप देखें कि मेरा कंफर्ट जोन है, या यहाँ पे जो है एहसासात की वैल्यू बेसिकली आपने की ना, कि वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपने उनके एहसासात की वैल्यू की, तो पैसे को आपने इतनी फौकियत नहीं दी। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक हिस्स होती है सीखने वाली, मैं इस बंदे में ये अच्छी आदत है मैं इससे सीख लूँ, इस बंदे में ये अच्छी आदत है मैं ये सीख लूँ, लेकिन आजकल वो चीज़ माइनस होती जा रही है, बहुत सारे लोगों में वो आदतें नहीं है कि हम सीखें। आप इस चीज़ को आगे कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को कि आपने वैल्यू करनी है मनी की, लेकिन इतनी नहीं करनी कि कोई आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, पैसा नहीं भी दे रहा या कम भी दे रहा है तो आपको कि इट्स ओके, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। एट टाइम्स जो है ना, आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि नहीं मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, फिर एंड में कुछ भी नहीं आपको मिलता। बेटे, मैंने जैसे अभी बताया ना कि अब मैंने आई स्टार्टेड, और मैं बाकियों को भी इस तवज्जुह से अगर कोई सुन ले, टीचर का बहुत बड़ा रोल है। हमने ये समझ लिया बच्चे घर से सीख के आते हैं, तरबियत वहाँ से, मुझे लगता नहीं। उस्ताद का, हमारे ज़माने के उस्तादों ने, आज भी अगर वो कोई शायद सामने आ जाए तो मैं शायद खड़े होकर, मेरी इतनी हिम्मत ही ना हो कि मैं उनके साथ आई कॉन्टेक्ट से बात, तो ये रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई, क्योंकि हमारी तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे उस्ताद हमारे लिए सिर्फ ये नहीं होता था सिखाना उनका मकसद होता था, बल्कि वो तरबियत, तालीम व तरबियत में से तरबियत कट गई है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम जी अपने स्पॉन्सर्स की तरफ चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं सनलाइट के हवाले से नया सनलाइट 2-in-1 आपके कपड़ों के लिए लेकर आए शानदार सफाई और महकती हुई ताजगी। सनलाइट दे आपके कपड़ों को बेदाग सफाई लेमन की ताकत के साथ, जो कपड़ों की गहराई में जाकर मैल निकाल दे।
ना सिर्फ ये बल्कि ये आपके कपड़ों को दे एक महकती खुशबू जो दे सफाई का महकता अंदाज। मैं भी यूज करती हूं सनलाइट। वेरी गुड, क्योंकि महकते कपड़े ही है असली सफाई की पहचान। ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स में मिल सकता है। बिल्कुल जी, आपको बताते रहें कि 2-in-1 क्लीन एंड फ्रेश प्रेग्नेंट क्लोथ्स आर फ्रेगनेंस। जो जितने भी कपड़ों से खुशबू आती है यानी कि फ्रेगनेंस आती है, उन्हीं में से एहसास आता है कि ये क्लीन क्लोथ्स भी है। क्या बात है, क्लीन एंड फ्रेश हरा लेमन फ्रेगनेंस एंड यू हैव क्लीन एंड जैस्मीन व्हिच इज गुलाबी एंड मोतिया फ्रेगनेंस। सो जनाब सनलाइट सफाई का डबल गन। यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, रहते हैं ये एक और सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द शो, आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि मैम बता रही थी कि वो सनलाइट यूज करती है, कहती है बड़ी बेहतरीन से खुशबू आती है मैम ने सनलाइट इसी से। ब्रेक के अंदर तारीफें की हैं कि हमने कहा कि मैम ये तो एंडोर्समेंट मेरे आपसे घर में करानी यूज होती चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं sunlight। एंडोर्स करूंगी कि वो उसकी वाकई उसकी फ्रेग्रेंस और उसकी क्लीननेस जबरदस्त है। अच्छा मिस सहर, एक सवाल आपसे मैं तालीम और तरबियत के हवाले से पूछूंगा। हलीमा ने बड़ा एक जामे सवाल आपसे तरबियत का पूछा था, दैट वाज डन। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी को इतना कैजुअल क्यों लिया जाता है? हम जब एडमिशन लेने लगते हैं, जब बच्चों के नंबर नहीं आते तो हमने कोई 2-3 यूनिवर्सिटी होती है कि इसका ये वाला कोर्स करा दो। जब अच्छा कुछ स्टूडेंट होता है उसे मेडिकल करा देते हैं। ये बात क्यों नहीं होती कि ये डिग्रीज भी, जैसे BBA है, जिस तरह BS इकोनॉमिक्स है, ये बड़ी जनरलाइज डिग्री नहीं है, ये बड़ी स्पेसिफिक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्रीज है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है और बहुत अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बहुत प्रोफेशनल डिग्रीज है। तो ये थॉट प्रोसेस से क्यों नहीं आते? सिर्फ वही बच्चे क्यों आते जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता, वो कहते हैं कि चलो अब ये वाला कर लेते हैं। आई थिंक सो। ये आप फ्यू यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लेकिन अगर आप मेरिट पे बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बच्चों को पता होता है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। बिकॉज उन्होंने यस बिल्कुल आपका एक अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और आपने उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि कंप्रोमाइज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी हो रहा है वेरी अनफॉर्चुनेटली। हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी अब चाहे जाहिर है उनको स्टूडेंट चाहिए बाय हुक और उसके लिए वो कुछ ना कुछ करने के लिए तो वो कुछ तैयार भी हो जाते हैं। आपने चूंकि कंप्रोमाइज़ कर लिया अपने स्टैंडर्ड के ऊपर, तो फिर जिस बच्चे के साथ आपने कंप्रोमाइज कर लिया वो तो समझा कि बस मुझे मैं याद तो है पता नहीं किधर आ अकाउंटिंग में बहुत वीक था, बहुत ज्यादा वीक था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी और मैम खड़ी होती थी सामने, मेरी कोई दोस्ती वोस्ती कुछ भी नहीं था। मैम से बड़ा डरते थे। मैम ने सिर्फ एक बार पीछे देखना था, कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ पीछे देखती थी तो हम सुमन बुकमन उम्यून हो जाते थे कि बस मैम ने पीछे देख लिया। और मैम जितनी बार पूछो मैम आपको जवाब देती थी। अब मैंने मैम से कहा, मैंने कहा मैम मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब मैम ने मुझे ऑफिस बुलाया, मैम ने समझाया, मैंने कहा मैम मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही। अब क्योंकि मुझे कहती तुम्हें ये भी नहीं पता, इसका बेसिक भी बताओ। मैंने कहा अच्छा इसका बेसिक होता है। कहती अच्छा इससे पीछे जाना। मैंने कहा हाँ मैम मुझे तो ये भी नहीं आता। तो उन्होंने बहुत पीछे जाना पड़ा उन्हें। मैंने कहा एक काम करो तो मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा जी मैम, ये तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। तो मैं इतना यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम मैं तुम्हें दे दूँ कि मेरी क्लासेस भी होती हैं। तो मैं मैम के घर जाता था और मैं मैम और मेरे ना मैं गया साथ अपनी गाइड लेके। कहती ये क्या है? मैंने कहा मैम गाइड। कहती है ये गाइड अगली बार तुम्हारे पास से ना देखूं, इस गाइड को छोड़ दो उसका पीछा। लेकिन इसमें दो चीजें, एक तो ये कि हुमायूं ने उसके लिए एफर्ट की। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कहेंगे मैम इस लेवल से, मैम PhD के लेवल पे पढ़ा रही है, हमारे बेसिक लेवल पे तो मतलब वो या तो उनको कसूरवार करना शुरू कर देते हैं या वो अपनी कोई इनपुट ही नहीं करते। कहते हैं जब एंड होगा पेपर्स आएंगे तो देखेंगे, हो सकता है कुछ चीटिंग करके कुछ पास हो जाए, कुछ हम थोड़ी सी वो हेल्प ले लेंगे, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो हम पास किस ना किस ना हो जाएंगे, लेकिन एफर्ट जो है वो हम नहीं करते। अब एग्जैक्टली मुझे चैट GTP आ गया भाई। अभी मैं इंटरेस्टिंग वाकया सुनाती हूँ। एक क्विज ले रही क्लास में, अब मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ था, उसमें ग्राफ्स नहीं मैंने करवाए क्योंकि ज़ाहिर है वो उसका कोई लिंक नहीं था। अब जब मैंने क्विज दिया तो मैंने ग्राफ वाली ऑप्शन जो है वो मुझे समझ आ गया, वो आपने दे दी, उसमें मैंने दे दी। उन्होंने चैट GTP में डाला और ग्राफ भी बनाए। मैंने कहा वाह ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था। और मैंने उनसे कहा इतने लाइक फाइक स्टूडेंट ग्राफ भी वो करके आए। और मैंने उनसे कहा बेटे अगर आप चैट अच्छा मैंने कुछ से पहले उन्हें कहा, मैं कहा अगर आप चैट GTP में डालोगे ना मुझे पता चल जाएगा, मैं -5 करूंगी। और उनका मैडम को क्या पता चलेगा। ग्राफ So
ये एक लेकिन अनफॉर्चुनेट, अब वाकई ही बच्चे या तो अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं कि बिल्कुल। मैम से समझ नहीं आ रहा तो इससे कर लेंगे, इससे कर हाँ। लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, ये Exactly। कर लेंगे, वो कर लेंगे। कोशिश हुमायूं नहीं वाली करते। बात को ही मैं आगे लेके बढ़ूंगी। सीरियसनेस जो है वो आने के बाद आती है यूनिवर्सिटी में, या इसका सब्जेक्ट से भी ताल्लुक होता है, या टीचर से भी इसका ताल्लुक होता है? सब्जेक्टिव देखिए मुझसे मेरी थोड़ी सी लड़ाई भी है इस बात के ऊपर। मैं कहती हूँ टीचर का बहुत बड़ा रोल है, स्टूडेंट का तो है ही है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, अगर हम उन्हें उसे डिसिप्लिन करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर 8:30 पे क्लास है तो मैं उसे ना अलाउ करूँगी 8:45, तो नेक्स्ट टाइम वो आए होते हैं 8:30 पे। आप समझ रहे हैं ना, यू रिमेम्बर ना? तो बुरा बना के आए जिस भी जब मैं तरह आपको और पता ये है कि आवाज होती थी कि मैम सहर की क्लास से लेट नहीं होना। लेट नहीं होना, तो वो आपका, और फिर आप अपने आप को समझ आ रही होती है आपके बच्चे किस लेवल तक जाके आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो री-इन्फोर्समेंट किस लेवल तक जाके करनी है। थोड़ा हमारी टीचर्स पे भी लैक करना शुरू हो गया, क्योंकि हम Agreed। कहते हैं, मतलब मानने वाली बात है जो एक्सेप्ट करनी चाहिए, कि हम कहते हैं यार नहीं समझ आई तो व्हाट, आप दोस्त बन जाते। आई एम सो सॉरी, आप दोस्त नहीं होते, आप टीचर हैं। एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। बिल्कुल। आप उनके देखिए दोस्त, अब मैं और आप ग्रेजुएशन के बाद भी बिकम बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट आप उनको देखिए, दोस्त भी अगर आप हैं तो आपने उनको सारी लिमिटेशंस कह दिए, क्रॉस कर दिए, तालियां मार रहे हैं आप। ये क्या हो रहा है जिंदगी Exactly। में? अब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया इस बार, आपको पता है, थैंक्स टू यू, आपने मुझे बड़ा मोटिवेट नहीं, किया। जज़ाकल्लाह। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बच्चों ने बात बताया कि सर हम आपसे बहुत डरते थे। मैंने कहा व्हाट? कहते सर सिर्फ आपकी क्लास में हम टाइम पर आते थे कि हमें पता था कि 5 मिनट के बाद आपने ना अटेंडेंस तक आनी है ना अंदर घुसने देना है। और मुझसे बच्चे पानी पूछ के जाते थे, क्योंकि मुझे बहुत ही कैजुअल बिहेवियर बुरा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे मुंह के आगे से आप गुजर के चले जाए। और एग्जैक्टली, और मैं आपको बताऊं, मैं एक टेरर के नाम से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हूँ। हालांकि मैं मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, तो जब वो पास आउट हो जाते हैं तो शायद मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वाइज या एक टेरर है, मतलब किसी टीचर से क्लास हैंडल नहीं होती, मुझे कह देते हैं जाए ज़रा उस क्लास को देखें क्या मसला है उसमें, क्यों। तो मैं बच्चों को जाके 2-4 बातें बोलती हूँ, तो वो मतलब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की भी है। कुछ मीठा मीठा आपको ना कभी कुछ होता तो आपको होता था कि कर रही है बेसिकली नहीं कर रही, वरना थोड़े उस कंफ्यूजन में रहते। अच्छा मैम, डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जी डिसिप्लिन का एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स, एजुकेशन इज समथिंग एल्स। मुझे ये बिल्कुल हालांकि गलत लगता है, लेकिन आजकल जिससे भी हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा है, स्कूलिंग से ही लेके और फिर कॉलेज में, तो वो कहते हैं जी इस बात से आपका क्या ताल्लुक है कि हमने क्या पहना है, इस बात से आपका क्या ताल्लुक है हमारे बाल कैसे हो रहे हैं, इस बात से आपका क्या ताल्लुक है कि हम बिल्कुल अपने लड़का लड़की साथ साथ बैठे थे, जहाँ से वो नहीं देखा उन्होंने कभी। और कहेंगे कि देखे ना उनके बच्चों को देखिए, साइड फ्रेंड्स तो वहां से आ रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चों को कुछ नहीं कह रहे, आप लोग लट लेके हमारे पीछे बेटा मैं तो अपने स्टूडेंट से पहला सवाल ये पूछती हूँ कि एक एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मुझे difference बता दें। मुझे difference बता दें। एक्सप्लेन करना है हमें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कन्वर्सेशन का आगाज करेंगे कि क्या फर्क है एक एजुकेटेड और एक नॉन एजुकेटेड इंसान में। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मैंने डिसिप्लिन के हवाले से सवाल पूछा था और मैम ने आगे से एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेटेड में और नॉन एजुकेटेड में बेसिक फ़र्क जो है वो होता क्या है। तो मैम क्या फ़र्क है जो हमें समझने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे लगता है डिग्रियाँ लेके आप डिग्रियाँ लेके बैठे, आपने क्या डिग्री की है, आपकी वो डिग्रियाँ हर जगह आप लेकर नहीं लगा हुआ। आप बात कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं, हाउ डिसिप्लिन यू आर, आपके बड़ों के लिए आपका की क्या एहतराम है, आपका छोटों के साथ आपने कैसे बात करनी है, आपकी डीलिंग कैसी है दूसरों के साथ। यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। एक पढ़े जाहिल को नहीं पता उसने कैसे बात करनी है, वो शायद उसकी टोन भी ऊंची हो जाएगी उसको, लेकिन जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि जो अगला बंदा बात कर रहा है तो वो जो है ना, दैट इज़ दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि जी डिग्री जो है, अभी हुमायूं भी एक ब्रेक में बात करे थे, हम एवेलुएशन की बात करे थे। बहुत सारे बच्चे जो है वो एवेलुएट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के बिहेवियर को और उनकी सारी चीज़ों को। ये जो एवेलुएशन है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्या ये सही है
क्योंकि अक्सर जो है वो अपना गुस्सा भी निकालते हैं, बिल्कुल। सब कुछ करते हैं जो वो नहीं कर सकते ड्यूरिंग क्लास या समथिंग। और कुछ टीचर्स के बारे में जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो हमें बताया गया कि जी पुराने जो सेमेस्टर निकला है ना, अभी जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने इनकी कुट लगाई थी क्योंकि इन्होंने की थी उनके साथ बड़ी बदतमीजी, ये वो फलां, तो उन्होंने ना इनको फिर मारा था। तो पूरी यूनिवर्सिटी में जो है ना ये मशहूर और मारूफ कर दी गई थी बात। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये हमारा माइंड मेकअप कर रही होती हैं कि स्टूडेंट ने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से नहीं करना, टीचर को क्या क्या कहना है, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको क्लास में जाने से पहले उस टीचर के बारे में अच्छा बुरा बता देंगे। पहले से आपका एक माइंड मेकअप हो चुका होता है, ठीक है। अब ये आगे से फिर टीचर का रोल शुरू होता है कि उसने उस माइंड मेकअप में चेंजेस कैसे लेकर आने हैं, यू नो। एक आप ऑलरेडी मेकअप करके आ गए हैं कि यार ये अब उसमें कैसे आपने उसके शॉर्ट्स को चेंज करना है, वो टीचर पे बहुत बढ़िया। हमारे साथ कॉलर है याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग याहिया, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you. और वैसे आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और आप लोग भी माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छे ही लग रहे हैं। अच्छा, बहुत कराची में भी शुक्रिया। अच्छा मौसम है। पहले मैम को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है हर आदमी इस चीज को फेस कर रहा है। तालीम और तरबियत, और तालीम तो खैर मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है बहुत हो रही है, बहुत अच्छी है, तरबियत भी हो रही डिग्री भी ले रहे हैं। लेकिन तरबियत तरबियत का फुकदान है। नहीं, तरबियत और देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए शऊर देना बहुत जरूरी है। शऊर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो आप अपने एक गिर से सीखते हैं, कुछ आपको अपने टीचर्स आपको शऊर देते हैं, कुछ पेरेंट्स देते हैं। हम असल में करते हैं कि हनीमा ये कि बच्चों को हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, बड़े हाई फाई कॉलेज में भेज देते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम उनको शऊर देने की कोशिश नहीं करते। और जब वो फिर आगे इस तरह कुछ करने लगते हैं तो फिर हम शिकायत करते हैं। मेरी नजर के अंदर ना घर के अंदर आपको बच्चों को शऊर देना जरूरी है। अब आप में ये मैम बैठी है, जाहिर सी बात है आपने कहा ना टीचर जो एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, चाहे आप जितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, देयर मस्ट बी सम रेस्पेक्ट फॉर देम। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी आपका एक माशरा सही नहीं हो सकता। ये हमें जरूर समझना चाहिए कि आज इतने आप बोल्ड हो गए, जो भी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रंट पे टीचर के आगे खड़े होकर बदतमीजी करें या ब्लंट होकर बात करें। दैट इज वेरी रॉन्ग। आई डोंट थिंक ये कोई अच्छी बात है। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना मैम से ये है कि क्योंकि देखें आजकल के दौर में ये बहुत बड़ा हो रहा है, जो जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमारी नजर में शायद वो बुरी है, लेकिन बच्चों की नजर में बुरी नहीं होती, वो जमाने के साथ अडॉप्ट करते हैं। हाउ कैन वी सेट द बाउंड्रीज, हाउ कैन सेट द बाउंड्रीज कि भाई ये आप ठीक है आगे निकले जमाने में, लेकिन अपने कुछ नॉर्म्स, अपने कुछ चीजों को आपको अडॉप्ट करके रखना पड़ता है ताकि चीजें नज़्म ज़ब्त How we can set the boundaries? That's a very pertinent question at this point of time. ये जो boundaries set Thank you करनी जी, है, बड़ा thank you so अच्छी much बात for उन्होंने calling. की। बहुत ही जबरदस्त। और ये देखे ना, तरबियत नजर आ रही थी तरबियत बोलने नजर आ रही में, है, ठीक ठीक है। है। हमें नहीं पता वो कौन है, ही इज हाँ। रैंडम कॉलर, और हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसकी बात से यू नो नजर आ रहा है कि नजर आ रहा है वो कि कितना उनकी पढ़ा। डिग्री आवाज नहीं दे रही है, लेकिन उनकी तरबियत आवाज दे रही है। तो अच्छा मिसाल एक चीज, ये लिमिटेशंस की बात करो, ये कितना जरूरी है। हम अक्सर अपने शो पे बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल से ही सिखाते हैं कि वो टीचर है, वो तुम्हारे पैसों पे, उसे तुम्हें कैसे डांट दिया है, ठीक है। Parents, पहला। पेरेंट, ठीक है। और अगर वो बहुत उस बच्चे को भी जबरदस्त पता है सवाल। कि उसने अपनी माँ के पास आया, उसने कहा आपको पता है मुझे टीचर ने ये कह दिया, टीचर ने तुम्हें कहा ये मार कुटाई तो इज नॉट अलाउड। ये बातें कर कर हमने मॉडर्नाइज कर दिया है, और लिमिटेशंस हमने अपने बच्चों को बता दिए कि जब बड़े होंगे कहेंगे ये तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने पहले लिमिटेशंस दी रखी। नहीं, इस हवाले से घर क्या में भी आप देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल से शुरू करता हूं। खाना है, हमारे ज़माने में ये पका है, ये टाइम है, खा लो, नहीं तो भूखे सो जाओ। अब पेरेंट्स कहते हैं अच्छा नहीं मेरे बेटे ये नहीं कहा, ऑर्डर कर लो, यू नो। यही से आपने बॉन्ड नहीं, पहले खुद 10 डिशें बताते हैं कि ये भी फ्रिज में पड़ा है, ये भी बना बना, दो, ये ये भी बना दूं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा अब ये भी नहीं खाना तो ऑर्डर कर लो। मतलब तो ये क्या, ये आपको मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये बेजा सख्ती है, ये नहीं कहीं पे लाइंस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है लाइंस ड्रॉ करना, और वो हमने ड्रॉ करना छोड़ दिया बीइंग अ पेरेंट्स। हम कोई ओवर ही मतलब क्यों ठीक है, आप हमारे भी वालिदैन क्यों छोड़ दिए? वक्त नहीं है, हम चाह रहे जान छुट जाए हर चीज़ से। यस, हमारे पास अब वो टाइम नहीं रहा ना, अब हम बहुत बिजी हो गए हैं, माँ भी और बाप भी। और इस वजह से हमारे जो बच्चे हमारे हम साथ कहते करते हैं, हैं, जैसे वो मैंने अभी हमारा आपसे कहा कि आपका बच्चा रो रहा है या आपको क्रैंकी कर रहा है, तो आप कहते हैं ये लो, ये फ़ोन ले लो और बस यहाँ बैठ जाओ।
और वो क्योंकि खाना उसने वो नहीं खाना, अब वो भूखा रहेगा, मेरा लाल, आपको अपना गिल्ट भी होता है कि आप वर्किंग वुमेन है या वर्किंग, ये अच्छा वो गिल्ट, ये बहुत अच्छी बात कि आप बहुत सारी चीजें अपना गिल्ट खत्म करने के लिए कर रहे होते हैं। मैं भी तो उसके लिए पिज्जा मंगवा रही हूँ ना, देखो मैं उसके लिए कर रही हूँ, उसी के लिए तो कर रही हूँ, आप उसके लिए नहीं कर रहे, आप अपनी जान छुड़ा रहे, आप अपना करियर बना रहे और अपने करियर में आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये दोनों चीजें साथ चलाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा ब्रेक, इसी दुआ के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप अल्लाह ताला से खुद ये कहें कि आपसे तो थोड़ा मांगा था, इतना दे दिया, अब इसका क्या करना है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम जाने से पहले हम कुछ तरबियत के हवाले से बात कर रहे थे। एक चीज़ बड़ी अहम है जो हमने बहुत दफ़ा शो में भी कही, मैंने बहुत कोशिश की, हलीमा ने बहुत कोशिश की कि हमें इसकी अवेयरनेस आप तक पहुंचा। आज यही सवाल कर कर दोबारा उसको एक स्टैम्प लगाता हूँ। मिसार, एक चीज़ जो मैं बार बार मेरे जहन में आती है कि हम बच्चे को जो माहौल देंगे, जिस सांचे में रखेंगे, वो वैसा ही निकलेगा। चाहे वो क्लास हो, टीचर जैसा बिहेव करेगा, एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसने दी, एक मुस्कुराहट किसी गलत बात पे उसने दी, बच्चे को लगेगा ओ ये तो बहुत इजी सीन है, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। घर में भी यही माहौल है। अगर बच्चे ने देखा कि माँ बाप झूठ बोल रहे, एक दूसरे के साथ माँ बाप बदतमीजी कर रहे, तो कहेगा ओ हमारे घर का तो माहौल ही है, तो हम कर सकते हैं। इवेंचुअली वो खामोश बच्चा भी एक दिन आपके आगे आवाज ऊंची करेगा। आप भी एक घराने से ताल्लुक है, आपके बच्चे भी हैं, इस बारे में, इस सांचे के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्यों कहा जाता था कि 6 साल तक बच्चे को माँ की गोद तरबियत होती है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, 2.5 साल की उम्र में बच्चा प्ले ग्रुप जा रहा है, केजी नहीं, प्ले ग्रुप में, मतलब आप 2.5 साल को बड़ी मुश्किल से किया कि भाई 2.5 साल भी कब ये चलना शुरू करे। और प्ले ग्रुप भी अब आ गया, वो दैट्स व्हाट ना कि माँ कहती है चलना शुरू करे, हॉस्पिटल से घर लाने की क्या जरूरत है, वही छोड़ा जमा कराना। जबकि कहा जाता था 6 साल तक माँ की गोद तरबियत गाह है। और मेरा ख्याल है कि शायद हमारी जनरेशन थोड़ी सी बेहतर इसीलिए है कि हमारी स्कूलिंग लेट होती थी और हम घर से बहुत कुछ सीखते थे। ये सांचे की बात करें ना, अपने घर के माहौल से, पेरेंट्स से, उठना बैठना, से मिलना जुलाना था, बड़े मतलब बड़ों का एक एहतराम था, जैसे पेरेंट्स का एहतराम है वैसे ही मामू का, खालू का, चाचू का, ताया का, वो ही रिस्पेक्ट लेवल था। आवाज आती थी, सलाम किया मामू को, मामू से हाल पूछा। और अब अगर बच्चा गुजर जाए, ये किसी से बात ही नहीं करता, बात नहीं करता, तो सो नॉर्मल, तो कोई बात नहीं। हेलो ये बात क्यों नहीं करता, गूंगा है, बहरा है, बाहर वो पार्टियां कर रहे हैं, बाहर लड़की से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर तो, लेकिन घर आके मामू खाला से वो कहते ये बात नहीं कर। हाँ, दोस्तों के साथ आपकी खामोश तबीयत, दोस्तों के साथ आपके कह के खत्म नहीं हो रहे आपकी गप, लेकिन जहाँ आप फैमिली में आ गए वहाँ आप, और उससे अंदर जाके शायद ड्रग्स करनी है अंदर जाके, और वो कह रहे हैं कि कपड़े में ही रहता है। जाहिर बात है आपके सामने तो कुछ करेगा नहीं, और वो वक्त भी दूर नहीं के लाउंज में बैठ के उससे शुरू करते हैं। नादिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप मैं ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाए? क्या सुना? चले गए थे? अच्छे लगे थे, ये थे में क्यों चले गए हम? नहीं, कॉल पे बात ही नहीं, मैं इतना बात हो गई थी। आप बदल गया ना मौसम की तरह, बदल गए मौसम की तरह बदलना जाना। मौसम आजकल काफी स्पीड से बदल रहा है, हमारे भी उसी स्पीड से बदल रहा है या नहीं? मुस्कान आती, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बड़ी देर करती, मेहरबान। आपकी बात सुन रही थी जनाब। मेरी बात वो ना जनाब, मैं भी काफी दिनों से आपकी आवाज ही सुन रही हूँ जनाब। वो ना नादिया, मुझे एक बात तो बताओ, आज कोई समझदारी वाली बात तुमसे पूछता हूँ मैं। क्या? मैं तो समझदार तो पता, देखो, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर घर के माहौल में अगर शोर शराबा हो, किसी का एहतराम ना हो, तो क्या बच्चे भी वैसे ही होते हैं या नहीं? बच्चे कभी कभी अच्छे भी निकल आते हैं? हाँ, वो बच्चे जो होते हैं ना, बड़ों से काफी सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं समझदार हो जाते हैं, बड़े जैसे बुरा सलूक करे बच्चे आगे से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन इस 100 में से बिल्कुल सही कह रहे, बस 100 में से कोई एक बच्चा एक ऐसे ऐसा होता होता है, है जो वरना शायद- यकीनन जो सांचा आप उसे देते हैं वो उसमें बिल्कुल, ढलता वो जाता वैसे ही है, है। या तो देर से वो पकेगा या तो जल्दी पक जल्दी जाएगा, पक बस फर्क इतना है। बच्चा बहुत ज्यादा ना सीखता है, घर के माहौल से ज्यादा सीखता है, क्योंकि उसने घर रहना होता है, या स्कूल से सीखता है या घर से सीखता है, तो मैं आप लोगों से सीखती हूँ। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, Thank you. और इसी में तुमने बहुत प्यारा सवाल लाया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये Thank you बहुत so अहम much for सवाल ये भी है, calling, द नादिया। मीडिया, द रोल ऑफ द मीडिया, क्योंकि अब हम दूर नहीं कर सकते ना चाहते हुए भी। आप घर में रोकेंगे, वो स्कूल में जाके स्कूल देख लेगा, जाएगा, यूनिवर्सिटी में स्कूल देख से लेगा, बिल्कुल। वो फ्रेंड्स के सर्कल में देख लेगा। बिल्कुल। सो मीडिया को कितना जिम्मेदार होने की जरूरत है या नहीं? अगर अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की हुई है, बेस अच्छी बनी हुई है, जो हम बचपन में सुना करते थे, तो वो तब्दील नहीं हो सकता। इसमें आपकी राय क्या? आपके बच्चे भी हैं। किसी हद तक मैं कहूँगी कि तरबियत डज काउंट। गालिब को आपका बिल्कुल तरबियत अगर आपने कर दिया ना अपने बच्चे की, फिर आप बोल्ड हो जाएं कि आप कहीं, हाँ, लेकिन मीडिया आजकल जिस तरह से इंजेक्ट कर रहा है स्लोली, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो शायद हमारे लिए अच्छे नहीं एलियन है, हैं, हमारे yes. लिए एलियन हम कहते हैं। लेकिन वो इतने नॉर्मलाइज करके दिखा रहा है हमारी जनरेशन को कि इट्स नॉर्मल, इट्स परफेक्टली फाइन। वो एक्चुअली दैट इज नॉट गुड। लेकिन इसका ये फर्क कैसे बच्चों को बता रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बताएंगे, क्योंकि हलीमा ये भी एक अपने आप में सवाल है कि बच्चों को कैसे बताना है कि जो मीडिया में आप देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, वो सिर्फ देखने की हद तक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है वो। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक दो आखिरी सवाल जो है वो हम करेंगे मैम से, उसके बाद हमने किचन में जाना है। ज़ैनब हमारा इंतज़ार करिए। मैम एक स्टडी में पढ़ी थी जिसके अंदर आ रहा था कि मिलेनियल्स जो हैं वो अब बेहतर पेरेंट्स बनेंगे बेबी बूमर्स और बूमर्स से। पुरानी जनरेशन की उसमें बात नहीं की हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो जनरेशन है, मतलब हम जो 90s किड्स हैं, वो बेहतर पेरेंट्स इसलिए बनेंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपोजर भी देखा, उन्होंने ख़राब चीज़ें भी देखी, उन्होंने अच्छी चीज़ें भी देखी, सब कुछ देख लिया, और अब उनको पता लग गया कि बेहतर चीज़ें क्या हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। बेबी बूमर्स और बूमर्स से बेसिकली कंपैरिजन किया गया था। डू यू रियली थिंक कि अब जो बच्चे पेरेंट्स बन रहे हैं, जैसे हम हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो ज़्यादा क्योंकि अवेयर्ड है, ख़राब चीज़ें भी देख ली, अच्छी चीज़ें भी देख ली, तो वो अब पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, 100% आगे बेहतर। मैं इससे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि आपकी जनरेशन तबाह हुई क्योंकि उन्होंने सख्तियाँ भी झेली, उन्होंने आज़ादी देख के उसका फ़ायदा भी उठाया और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए कि क्या उसके रिजल्ट्स निकले। तो अब वो अपनी जनरेशन के साथ, शायद आप अपनी बेटी को उस तरह से फ़ोन ना दें या उस एज में ना दें जिसमें आपने यूज़ किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद उसे ये बर्गर्स और पिज़्ज़ास पे ना लेकर आएँ जिसने आपकी हेल्थ को इफेक्ट किया। वेरी नाइस, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आप बाकी अब बहुत अच्छे पे हमारे वाले पे मैम हम लोग किचन में चलते हैं साथ साथ, लेकिन आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इससे मुझे ये अंदाजा जरूर हुआ कि हमने कोविड देखा, घर में बंद भी रहे, नजर बंद रहे हम 2 साल तकरीबन। फिर हमने क्या किया, धमाके का डर लगा रहता रहा। बुरा वक्त इतना आया कि जब हम बच्चे थे तो हमने सख्तियां बर्दाश्त की, और फिर हम बड़े हो गए तो बच्चे जो हैं वो ज्यादा मुंहजोर हो गए। तो कुछ डिफरेंट ही हमने हर चीज वो खाना है जो आप खा सकते हैं, ये अगर आपको लगता है शोज पे नहीं खा सकते। ओके, हम तो समझे सिर्फ डेकोरेशन होती है। नहीं, ये बिल्कुल खाने की डेकोरेशन नहीं है, इट्स रियल। मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं बर्गर बनाना बता देती हूँ कि बर्गर में ये जो मैंने माइटी डिप, इसको मैं माइटी डिप कहती हूँ, उसके अंदर जो है मैंने मायोनीज डाली है और इसके अंदर चिली गार्लिक डाली है और बारबेक्यू सॉस ऐड की है, मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। तो ये आप जो है सैंडविचेस में भी किनारों पे भी लगाएं, वो मैं मिक्स करती हूँ एक। तो ये जो है इस तरह से माइटी डिप बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है चीज स्लाइस रखेंगे इसके ऊपर। ओके, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बर्गर तो हमें भी खाना में 2 चिकन पीसेस नहीं होते? 2 होते हैं।
तो गुर्बत के लिहाज से एक थ्रिलर। हाँ, आप नहीं नहीं, इस वजह से भी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे मैं हूँ, मैं नहीं माइक मैं भी खा डबल पाती, हाँ, डबल वो तो बैटरी नहीं खा अच्छा, एक सकता। दौर था कि मैं कहता था नहीं खा सकता, लेकिन अब माइटी से जाके पेट भरता है, छोटे वाले से तो पेट। लेकिन डबल से बाइट कैसे लेते हो? मैं दिखाऊंगा। आप मुझे खिलाएं, मैं आपको मुझे जो है लेटेस्ट रख दिया, आइसबर्ग लेटेस्ट जो है इसके अंदर। और ये फिले किस चीज़ की है? सॉरी, जो फिले चिकन फिले। मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ, आप ही ट्राई करना चाहेंगे? Thank you. मैंने ये हमारे आपके लिए साथ जी रखा हुआ था। सिमाब हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बेहतरीन, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं और कहाँ गायब थी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और कल मैं कॉल बस नसागले तबीयत से बात नहीं कर सकी, लेकिन देखा मैंने आपको, तो हुमायूं ने बहुत अच्छा जो अपने टॉपिक के हवाले से बताया। तो वो जैनब ने दुरुस्त कहा था कि हुमायूं ने सब कुछ तो बता दिया, आप बाकी बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे हाँ, तजर्बा ज्यादा भाई ना होते हुए भी तजर्बा हुमायूं का हमसे ज्यादा था। और कल भी आप लोग ट्रिपलेट्स लग रहे थे तीनों माशाल्लाह, और आज भी पिंक में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बस यही बताना था, कल मैं बस बता नहीं सकी आपको। ग्रीन बहुत ही आप लोगों की इतनी इस हद तक मैचिंग थे कि आप तीनों बहन भाई लग रहे थे। और मैं इस बात पे मुझे और ज़ैनब को नहीं, लेकिन हुमायूं को जरूर एतराज होगा कि आपने हमें बहन भाई बना दिया। लेकिन थैंक यू सो मच सिमा, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप फोन करके हमारी तारीफ अल्लाह करती सलामत हैं। रखे अल्लाह आपको ताला यार। हमेशा आपको बर्गर ऐसे खा रहा था, रखे। इसलिए आपको मैंने थैंक यू नहीं बोला। बर्गर बड़ा मजे का है। ज़ैनब आप रेसिपी जी, मैं शेयर कर रेसिपी दो। शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो चिकन के लिए मैंने मैरिनेशन यूज़ की है, इसको आप आधा पौना घंटा लगा के रख सकते हैं। इसमें चिकन जो है वो मैंने बोनलेस ली है, आप थाई पीस ले लें, वो ज़्यादा जूसी होता है चिकन का। और उसके बाद आपने काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर कलर देने के लिए आधा चाय का चम्मच यूज़ करना है, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको आधा पौना घंटा आप मैरिनेट करके इसको रख दें। इसके बाद जो डिप का मिक्सचर बनना है वो आपने उसी वक्त बनाना है और उसी वक्त यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा। मैदा 1 कप है, कॉर्नफ्लावर आधा कप है, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच जो है इसमें जाएगा। ऑरिगेनो 1 चुटकी और दूध 1 कप। इसका मिक्सचर बना के अच्छा सा बैटर आपने इन जो मैरिनेटेड चिकन है उसको आपने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे से। और जो माइटी सॉस है जिसकी रेसिपी मैंने बताई थी, मायोनीज़, इसमें आप अपने हिसाब से बना लें, जितने भी बर्गर्स आपको आप बना रहे हैं उस हिसाब से मायोनीज़ आप ले लें। चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक केचप 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और अगर इसके अंदर बफलो सॉस आपने ऐड करनी है तो कर लें, वरना वो आप स्किप कर सकते हैं। और तरतीब ये है कि बर्गर बंस आपने बटर लगा के आपने उसको थोड़ा सा सेक लेना है। उसके बाद आपने चीज़ स्लाइस रखनी है, वही फ्राई किए हुए चिकन और लेटस आप रखें और इसको सर्व कर लें। आपकी मॉमी ब्रेन हो गया, आपने इसमें उसके साथ ही डाल दिया है, फिर हैपर के साथ। वाओ ग्रेट। ये मैंने कहाँ से खड़े देख लिया था, मैंने कहा शायद किसी वजह से रखा हुआ, आई डोंट नो। बिस्मिल्लाह की बरकत नाल उसी बात है, प्लास्टिक के नाल आप कोट ना करते तो वैसे भी चल जाता। वैसे भी चल ऐसा आप ऐसी बातें करते हुए ना लेकिन देखो। एक आखिरी सवाल जो मैं बहुत ज्यादा देर से करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इसको आखिर के लिए संभाल के रखा हुआ था। उसके बाद हम आप लोगों से जी दरखास्त करेंगे इस महफिल को। या हाफ है। मैम मुझे बताएं, आपने हुमायूं को पढ़ाया हुआ है, हुमायूं किस किस्म के स्टूडेंट थे, क्या शरारती थे, नहीं थे, वो सारी चीजें कुछ नहीं कहेंगे। बड़ा मुश्किल में नहीं डाल दिया आपने मुझे। किस किस्म आप जो कहे आपको अलाउड है। आपने उधर देखा भाई आपने नहीं देखना है। हाँ, नहीं हुमायूं आई मस्ट से वेरी डिसिप्लिन, वेरी बोल्ड। क्लास में बैठ गया था, मैडम नहीं समझ आ रही, उसको कोई डर नहीं होता था कि मैं आगे से क्या रिएक्ट करूंगी, कि इतनी उससे पढ़ाया और ये नहीं समझ आई, मतलब बड़े आराम से नहीं आई समझ। और मतलब वेरी वेरी हम्बल, और आई मस्ट से कि बहुत अच्छा बच्चा था। नहीं, लेकिन इसमें भी मैम थैंक यू सो मच, आपने बताया ये, इसमें भी एक पॉइंट है कि आप अपनी बात कह सकते हैं
लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल Yes. नहीं होना, मुझे तो ये मुझे कभी यकीन है। बुरा नहीं लगता था, हाँ, हंसी आ ये जाती थी। हुमायूं, अच्छा, भाई। बोल्डनेस में या हाँ। ब्लंटनेस में अपना बदतमीज पॉइंट नहीं, कहते होंगे, बदतमीज लेकिन नहीं। बदतमीजी कभी बदतमीजी नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत बहुत तो दिस शुक्रिया। इज समथिंग वी नो अबाउट यू। यस खत्म करें यार। मुझे शर्मिंदगी सी हो रही है, थोड़ी शर्मिंदगी सी फील हो रही अच्छी बात है, लेकिन है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात का शुक्रिया। कि आज आने का और नहीं, मुझे आपका पढ़ाने का। शुक्रिया। Thank आपने you so मुझे much। पढ़ाया और नहीं, आज आपका आपकी शुक्रिया। तरबियत की वजह से, आपकी तालीम की वजह से आज किसी मकाम पर अगर पहुंचा हूं तो इसमें सारा जज़ाकल्लाह, क्रेडिट God आपको और bless मेरे you। वालिदैन को जाता है। सलामत बहुत रहे। शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको खुश Thank you so रखे। much। थैंक यू आमीन। अलीमा, Thank you so much। थैंक Stay यू blessed। ज़ैनब। Thank you so much। इसी दुआ के साथ हम आज ये शो खत्म करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। मैम अगर आखिर में आपने कुछ कहना हो तो प्लीज कहिए, अगर आप एंड में कुछ किसी की मैसेज कोई देना हो किसी के बिल्कुल, लिए। मैं आज की जनरेशन को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट करने से, रिस्पेक्ट देने से आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती। आपकी इज़्ज़त में इजाफा ही होगा अगर आप तमीज़ से, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपनी बात, नाजायज़ बात भी करेंगे तो शायद वो भी एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप उसके दायरे में रहें, आपको अपना दायरा ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए कि कहाँ आप माँ बाप से बात कर रहे हैं, कहाँ आप अपने बड़े से बात कर रहे हैं, और आप इवन अपने छोटे से कैसे बात कर रहे हैं, ताकि उसने भी आप ही से सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त तो कहा, ये बहुत मेरी एक बहुत request शुक्रिया। आखिर में you मैं आपसे ये so कहना चाहूंगा जो आज का मौजू भी था उसको कंक्लूड करते हुए कि याद रखें कि ये ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें अपने रवैयों को भी इतना तब्दील करना है, हमें भी दूसरे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने उससे नहीं पूछा तो वो मुझसे पूछे, अगर उसने नहीं पूछा तो क्या हुआ, आप पहले पूछ लीजिए। आज ही अगर कोई पुराना, कोई पराया, कोई अपना जिससे आपने ब्रीफली बात की हो उससे फोन करके पूछे, अगर बहुत अरसे से आपने उनसे पूछा नहीं, उसके रवैये में तब्दीली देखिए, उनसे पूछें कि क्या वो ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं। सिर्फ चंद बातें करने से ही शायद उसका मसला हल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ इस शो का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह ताला से आप जो मांगे आपको आपकी मन मर्जी का मिले, लेकिन अगर देर हो रही है, सवेर हो रही है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।